नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पांडे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z स्टोरीज में। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, आइए समझते हैं। अपनी कीमत हमें पहचानना चाहिए। एक आदमी ने भगवान बुद्ध से पूछा, जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, जाओ और इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, लेकिन ध्यान रखना, इसे बेचना नहीं। वो आदमी पत्थर को बाजार में एक संतरे वाले के पास ले गया और बोला, इसकी कीमत क्या है? संतरे वाला चमकीले पत्थर को देखकर बोला, 12 संतरे ले जाओ और इसे मुझे दे दो। आगे एक सब्जी वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा और कहा, एक बोरी आलू ले जा और इस पत्थर को मेरे पास छोड़ जा। वह आदमी आगे बढ़ा, एक सोना बेचने वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाया। सुनार बोला, चमकीले पत्थर को देखकर बोला सुनार, मुझे 50 लाख में बेच दो। उसने मना कर दिया तो सुनार बोला, 2 करोड़ में दे दो, या तुम खुद ही बता दो कि इसकी कीमत क्या है। जो तुम मांगोगे वह दूंगा। उस आदमी ने सुनार से कहा, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है। आगे वह आदमी हीरा बेचने वाले के एक जौहरी के पास गया और उसे वो पत्थर दिखाया। जौहरी ने जब उस बेशकीमती रूबी को देखा तो पहले उसने रूबी के लिए एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उस बेशकीमती रूबी की परिक्रमा लगाई, माथा टेका। फिर जौहरी बोला, कहाँ से ले आया है ये बेशकीमती रूबी? सारी कायनात, सारी दुनिया को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये तो बेशकीमती है। वह आदमी हैरान परेशान होकर सीधे बुद्ध के पास आया, अपनी आप बीती बताई और बोला, अब बताओ भगवान, मानवीय जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध बोले, संतरे वाले को दिखाया तो उसने इसकी कीमत 12 संतरे बताई। सब्जी वाले ने इसकी कीमत 1 बोरी आलू, सुनार ने इसकी कीमत 2 करोड़ बताई और जौहरी ने इसे बेशकीमती बताया। अब ऐसा ही मानवीय मूल्य है। तू बेशक हीरा है, लेकिन सामने वाले तेरी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी, अपनी हैसियत से लगाएगा। घबराओ मत, दुनिया में तुझे पहचानने वाले भी मिल जाएंगे और तेरा भी मूल्य बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का जो सार निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, वो ये है कि हमें अपनी कीमत पहचानना चाहिए। जब तक हम अपनी कीमत पहचानेंगे नहीं, तब तक हम सफल नहीं होंगे। हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं पैदा होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आकर्षण का नियम हर विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आइए जानते हैं क्या है ये। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने बहुत सारी दौलत हासिल करके गंवा दी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोबारा हासिल कर ली। ऐसा क्यों हुआ? उन्हें मालूम हो या ना हो, लेकिन हुआ ये था कि चूंकि पहले वे दौलत के बारे में प्रबलता से सोचते थे, इसीलिए वे उसे हासिल करने में सफल हुए। फिर उन्होंने दौलत गंवाने के डरावने विचारों को अपने दिमाग में आने दिया, जब तक कि वे प्रबल नहीं बन गए। दौलत पाने के विचार का पल्लड़ा हल्का हो गया और दौलत गंवाने के विचार का पल्लड़ा जो है भारी हो गया। इसी वजह से दौलत गंवा दिया उन्होंने। बहरहाल, दौलत जाने के बाद इसके जाने का डर गायब हो गया और उन्होंने दौलत के प्रबल विचारों से सकारात्मक पलड़े को दोबारा भारी कर लिया और दौलत लौट आई। स्पष्ट है, आकर्षण का नियम आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे वे जैसे भी हों। आकर्षण के नियम के संदर्भ में आपने अनुभव किया होगा,
आप कभी किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचने लगे होंगे जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचा वह उतना ही ज़्यादा बुरी लगने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार को आपकी ओर लाने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि पहले की स्थिति जो है वो और भी ज़्यादा बुरी लगने लगेगी। इसीलिए दोस्तों, सब कुछ हमारे ही हाथ में है और अपने विचारों को हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। आइए इसको एक और छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं और फिर वीडियो को समाप्त करेंगे और उसका कंक्लूजन निकालेंगे। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बुदबुदा रहा था, कितनी बेकार जगह है ये, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ता था उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देखकर झल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था और तब ये जगह भी कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ ही देखता रहा, मानो वो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है। नजर झुकते ही उसे सामने एक कुआं नजर आता है। वह उस इलाके में बरसों से आ जा रहा था पर आज तक उसे वहां कोई कुआं नहीं दिखा। वह आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना था कि उसे कुएं के बगल में ही पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढोऊंगा कैसे? तभी उसे महसूस किया कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। पलटकर देखा तो एक ऊंट पीछे खड़ा था। अब वह आदमी एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में ना फंस जाए और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना तेज कदमों से आगे बढ़ता है। अब उसने 2-4 कदम ही बढ़ाया था कि उड़ता हुआ पेपर का एक टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। उस टुकड़े पर लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी दी और रस्सी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा पर अगले ही पल वह आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक और सीख मिलती है। कई बार हम चीज़ों को अपने मन मुताबिक ना होने पर दूसरों को दोष देते हैं। हम सरकार को दोषी ठहराते हैं, कभी अपने बुजुर्गों को, कभी कंपनी को तो कभी भगवान को। पर इस दोष रोशन के चक्कर में हम इस चीज़ को अनदेखा कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हम में वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते। तो दोस्तों, आप भी आज से किसी से शिकायत करना बंद कर दीजिए। जो भी है आपके हाथ में उतना कर दीजिए। देखिएगा आपके जीवन में खुशहाली, संपन्नता फिर से भर जाएगी। मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नई रोचक जानकारी के साथ, एक नई शिक्षा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों।